नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज फिर से मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जिसको आप बीए बोलते हो, उसका एक लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, प्लानिंग। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, पढ़ाने की बारी मेरी पूरी हुई, अब लर्न करने की बारी आपकी स्टार्ट होती है। आज से हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना बराबर। लेकिन एज ऑलवेज पढ़ाई का काम शुरू करने से पहले एक छोटी प्रेयर हो जाए, ठीक है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे एक डिटेल मैंने दी है। प्लानिंग के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया। टोटल हम 6 आंसर्स पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, ये 6 आंसर्स ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, कोई भी शॉर्ट नहीं है। इसलिए लास्ट में स्क्रीन पे आपको दिखेगा एक नोट लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मस्ट बी लर्न ओनली बिकॉज ऑफ ये चैप्टर एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बराबर। बोर्ड की एग्ज़ाम में ये चैप्टर में से 5 मार्क्स के आंसर आते हैं, इवन स्कूल की एग्ज़ाम हो तो भी आते हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, देन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बराबर, टाइप्स ऑफ प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लान बराबर, और लास्ट में एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। यानी ये 6 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बराबर। तो स्टार्ट करते हैं आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन पे एक आंसर दिख रहा है, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। आप देख रहे हो पूरा आंसर 5 मार्क का है। 5 मार्क का यानी लॉन्ग आंसर। सबसे पहले हमको मीनिंग लिखना है। मीनिंग में आप देख सकते हो मैंने इंटू ब्रैकेट डेफिनेशन लिख के दिया हुआ है। फर्स्ट डेफिनेशन देख के ही पता चल जाती है मुझे कि सारे स्टूडेंट यही लर्न करेंगे। बिल गेट्स ये डेफिनेशन दे रहे हैं, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। जॉर्ज आर टेरी, GR टेरी ये डेफिनेशन दे रहे हैं, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स assumption for results, policy to follow function, stages and to decide the method to be followed. What is planning according to GR Terry or George R. Terry? Okay, फिर से, function of planning means assumption for results, policy to follow function, stages and to decide the method to be followed. बराबर। And then last, planning is an intellectual process to achieve goal. Goal means object. बराबर। जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन एकदम कंप्लीट है बराबर। याद रखना है, कोई भी नाम से अगर VSQ में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा जोर दे के बोलता हूँ कि भाई नाम भी याद रखना, किसकी डेफिनेशन है ये। तो ये हो गया प्लानिंग बराबर। सबको पता है प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग बराबर। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम नहीं हो सकता है, नॉट इवन इन बिजनेस यूनिट, क्योंकि हमको पता है मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर।
कोई भी जगह पे मैनेजमेंट होता है, फर्स्ट स्टेप प्लानिंग। प्लानिंग अच्छा हुआ तो मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। जिसके लिए आंसर पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, नोट्स बनाने की मैंने बताई थी आपको बात के पॉइंट्स लर्न करने के लिए नोट बनाइए। टोटल यहाँ पे 10 to 11 पॉइंट पढ़ने के लिए आएंगे। पॉइंट्स लर्न करके मैंने वहाँ पे ब्रेन टू ब्रैकेट करके भी लिखा हुआ है। UPCFPF, क्या बोल रहा हूँ मैं, UPCFPF LC कॉर, UPCFPF LC कॉर, यानी आप समझ सकते हो 2-2 पॉइंट के मैंने 4 अलग अलग ग्रुप बना दिए और लास्ट में 3 पॉइंट का ग्रुप, टोटल मिला के 11 पॉइंट। फिर से बोल रहा हूँ, UPCFPF LC कॉर। स्क्रीन पे भी मैंने उस तरीके से लिख के दिया है कि नोट्स में आप अगर ऐसा लिखते हो तो लर्न करने में इजी रहता है। U मीन्स यूनिवर्सल प्रोसेस, P मीन्स प्राइमरी फंक्शन और प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, C मीन्स conscious and mental process, C means conscious and mental process, F means flexibility, P means precise, F means forecasting is essential, L means list of alternative, C means concern with future, again C means continuous process, O means object oriented activity and R means required decision process। बराबर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 11 पॉइंट से, लेकिन अगर आप याद रखते हो UPCFPF LC कॉर तो आपको पता चल जाएगा। याद रखना, एक पॉइंट ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट्स वाई each and every function of management is also being a continuous process। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो भी हम पढ़ेंगे उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक तो आएगा। तो वो एक प्राउड फील करने वाली बात आएगी कि जो भी मेरा स्टूडेंट है, कैरेक्टरिस्टिक अगर उसके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो 1 पॉइंट लिख के आएगा, बराबर। लेकिन मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप पूरे के पूरे अच्छी तरीके से पॉइंट्स लिख के आओगे। अब ये डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट को थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, बराबर ध्यान रखना। UPCFPF बराबर LC कॉर। स्क्रीन पे आपको 4 पॉइंट्स दिखाई देंगे। 4 पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन देख के भी आप खुश हो जाओगे कि भी डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। If management is universal process, then planning being also a universal process। जहाँ पे MCQ VSQ आएगा मैं बताऊँगा, 2 मार्क्स की डिटेल आएगी तो भी मैं बताऊँगा। आप उसको नोट डाउन करके रखिए या नोट करके रखिए, जिससे जब लर्न करने बैठते हैं तो पता चलता है। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल प्रोसेस, बराबर। UPCFPF LC कॉर हमने लर्न करने के लिए आगे सीख लिया। प्लानिंग, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। प्लानिंग इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी फील्ड लाइक बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन और अ सोशल फील्ड। यानी यूनिवर्सली कोई भी जगह है, कोई भी फील्ड है, वहाँ पे प्लानिंग है, बराबर। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी फंक्शन, स्कूल लेवल पे 2 मार्क्स में पूछते हैं। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो ये पूरा पॉइंट हमको लिखना है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। MCQ से ध्यान रखना। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग। Other functions of management like organization, staffing, direction or directing, controlling are implemented on the basis of planning। यानी जितने भी अदर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो सारे प्लानिंग पे डिपेंडेंसी रखते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। भाई समझ में आना चाहिए, एकदम ईजी है।
नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, लेकिन हमको अच्छी तरीके से पढ़ना है। कॉन्शियस वो वर्ड आया इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, बराबर। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, planning is a conscious and mental process because in planning decisions are taken consciously and on the basis of calculative assumptions। याद रखना, प्लानिंग जो करना है उसमें एजम्पशन रखनी पड़ती है, उसमें एजम्पशन भी कैलकुलेटेड एजम्पशन होती है, बराबर। तो उस तरीके से कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा पॉइंट? फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग कंटेन्स वेरियस कैलकुलेशंस एंड assumptions। बिजनेस एंटरप्राइज इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। आई रिपीट अगेन, फ्लेक्सिबिलिटी का हम पढ़ रहे हैं। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, कभी भी आप उसमें चेंज कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, बराबर। और ये बहुत अच्छा, उसका मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकता हूँ। ऐसे तो ये सारे मेन ही हैं, लेकिन ये ईच एंड एवरी फंक्शन मैनेजमेंट के होते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसी सिचुएशन वैसा प्लानिंग। ओके, मैं फिर से ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। प्लानिंग कंटेन्स वेरियस कैलकुलेशंस एंड assumptions। Business enterprise is affected by external factors. Therefore, necessary changes should be made in planning as per time, circumstances and situations. बराबर। MCQ आ रहा है, flexibility is the precondition for planning. Planning is not static element. ये static नहीं है, इसमें changes होते रहते हैं। बोलो क्लियर? इस तरीके से समझाना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स फिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, इसकी वजह से प्लानिंग भी चेंज करना पड़ता है। दैट्स वाई प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्री कंडीशन फॉर प्लानिंग। 4 पॉइंट्स हो गए, अब आगे। स्क्रीन पे आपको दूसरे 3 कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, 4 मैंने कंप्लीट कर दिए। UPCF, बराबर। यहाँ पे PF और LC में से L आ रहा है। P मीन्स प्रिसाइज, F मीन्स फोरकास्टिंग इज एसेंशियल एंड लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। 5th पॉइंट में स्टार्ट करता हूँ, उसके पहले सुन लीजिए। बहुत इजी आंसर है, बोर्ड में आया हुआ आंसर है, 5 मार्क्स में। वी हैव टू लर्न, बराबर। 11 पॉइंट्स देख के हमको डर नहीं जाना है। आप देख सकते हो, याद रखना पॉइंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन आएगा वो कम रहेगा, बराबर। टेक्स्ट बुक में भी यही है, लेकिन यहाँ पे एक लिखने का एक तरीका होता है, बराबर। आप देख सकते हो डॉट डॉट करके मैंने अलग अलग डिस्क्रिप्शन में सेंटेंसेस कर दिए हैं। यानी आप जब भी लिखते हो नोट्स में तो ये सब ध्यान रखना है कि चलो प्रिसाइज का पॉइंट लिखा तो नीचे डैश करके या फिर एरो करके लिखना है, बराबर। जैसे जैसे ऐसे आता जाएगा मैं आपको ये तरीका भी सिखाता जाऊंगा, आप ध्यान रखना, बराबर। प्रिसाइज 5th पॉइंट में स्टार्ट करता हूँ। प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉर द फ्यूचर, या फिर प्लानिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर। फ्यूचर इज अनसर्टेन, बराबर। तो अनसर्टेन को सर्टेन बनाना है तो प्लानिंग करना है। 12th का यही है। अब तक अच्छे परसेंटेज हमने जनरेट नहीं किए हैं, फ्यूचर अच्छा करना है तो प्लानिंग इम्प्लीमेंट करो, तो 12th का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो पढ़ते हो वो इम्प्लीमेंट करो, बराबर, तो पक्का सक्सेस मिलेगा। प्लानिंग इज प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। द मैटर्स कंसिडर्ड फॉर प्लानिंग आर टू बी स्टडीड एग्जैक्टली। Statistical data, collected information etc. must be perfect and precise। यानी प्लानिंग की प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं तब जो भी डेटा होता है, कलेक्टिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो सब प्रिसाइज होती है, और उसकी वजह से पूरा प्लानिंग कैसा होता है, प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज यानी पहले से आप ध्यान रख के काम करते हो वो तरीका, यानी वो प्रिसाइज होता है। यानी मैं भी आपको बोलता हूँ परफेक्ट एंड प्रिसाइज काम करो तो 12th में कोई दिक्कत ना हो, बराबर। पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। 6th पॉइंट, फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। देखिए प्लानिंग कंसर्न विथ फ्यूचर,
दैट मीन्स फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग होता है, बराबर। फोरकास्टिंग इज डन बाय कंसिडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज while making a plan for business unit. Therefore, forecasting and planning are considered as the first function of management. प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग एक साथ होता है। फोरकास्टिंग करते हो, वहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हो गया। समझ में आया? आज से आपने आप स्टैंडर्ड 12th में पढ़ रहे हो, आपने डिसाइड कर दिया मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, इक्को भी, ये दोनों में, बराबर। वो आपने फोरकास्ट किया, दैट मीन्स अब उसके लिए आपको क्या करना है? प्लान करना है। बोलो समझ में आया? तो उस तरीके से बिजनेस में होता है। बिजनेस का मेन एम होता है अर्न प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ आपको थोड़ा असेट्स भी बनानी है, बराबर। और लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना है तो कुछ पॉलिसीज बनानी है, तो वो सारा फोरकास्ट हुआ, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वर्क करोगे वो प्लानिंग हुआ। यानी प्लानिंग में फोरकास्टिंग एसेंशियल है। ओके, 7th पॉइंट आएगा लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग इज एनी फील्ड इंक्लूड्स वेरियस प्लान्स एंड ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको डिसाइड या फिर उसको चूज करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे, डिसीजन लेके। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी मैनी ऑल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज द सेल्स इन फ्यूचर, लाइक इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, रिडक्शन इन प्राइजेस, training to salesmen, or declaration of alternative attractive offer to increase the sale, etc. Selection of the best alternative out of it is the done. यानी आपको प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके पास होते हैं। मैंने जो स्क्रीन पे आपको एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल में अभी मैंने पढ़ लिया। आप समझिए, एक टास्क है आपके पास, हाउ टू इंक्रीज सेल। तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर सकते हो, प्राइजेस कम करके आप सेल बढ़ा सकते हो, एट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट करके भी कर सकते हो, सेल्समैन को अच्छा ट्रेन करके भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, लेकिन बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है वो आपको बराबर सोच के इम्प्लीमेंट करना है, वही आपका प्लानिंग है। दैट मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स सोच के, यानी पीछे आएगा डिसीजन प्रोसेस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, बराबर। 7 पॉइंट्स हो गए। अब बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको 8, 9 एंड 10 ऐसे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। कंसर्न विथ फ्यूचर, हम प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। कंसर्न विथ फ्यूचर, प्लानिंग प्रिज्यूम्स अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन फ्यूचर, forecasting and assumption are done later on. In short, planning is related with future because it is evaluating future at present and accordingly making arrangement for the same. ये डिस्कशन हमने आगे कर लिया फोरकास्टिंग के अंदर। यहाँ से MCQ मिलता है कि प्लानिंग किसके साथ कंसर्न करता है, तो फ्यूचर के साथ, बराबर। continuous process, planning is a continuous process and perennial process. पैरेलल चलना, पेरेनियल चलना, यानी वो आप समझ सकते हो कंटिन्यूसली होता है, एक साथ चलता रहता है। प्लानिंग में कोई भी एक्टिविटी अलग अलग नहीं चलती है, सब एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। प्लानिंग इज अ ग्रुप एक्टिविटी भी हम बोल सकते हैं। Planning is that process which begins with the establishment of the organization and continues till the end. जब तक बिजनेस यूनिट रहेगा तब तक मैनेजमेंट रहेगा, तब तक प्लानिंग रहेगा, कंटिन्यूअस। एज पर टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस द प्लान्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड। चेंजेस करने हैं तो चेंज होगा, लेकिन प्लान बंद नहीं होगा, यानी कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस प्रोसेस। 10th पॉइंट आएगा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग इज मेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस है, प्री डिटरमाइंड होते हैं। प्लानिंग इज मेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट डिसाइड्स फ्यूचर targets as per objectives of business. Accomplishment of objectives becomes easy
if the target is pragmatic. Thus planning is an object oriented activity. बराबर, pragmatic यानी एक्चुअल, रियल, ध्यान रखना। बराबर, मुझे पता है कुछ वर्ड्स कॉमर्शियल वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको पता चलना चाहिए, जैसे पेरेनियल, प्रैग्मेटिक, ये सब। ये आपको कोई पूछेगा नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन ये हमको समझना है। बराबर, अचीवेबल यानी प्रैग्मेटिक, एक्चुअल, विजिबल, जो भी है वो उसके साथ सेट होता है, सिमिलर वर्ड्स। बराबर, तो ऑब्जेक्ट के बिना प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्ट होता है तो फोरकास्टिंग होता है, फोरकास्टिंग होता है तो प्लानिंग पॉसिबल बनता है। तो ये सब हमको ध्यान में रखना है। बराबर, 10 पॉइंट्स हो गए। याद रखना, ईच एंड एवरी पॉइंट 2 मार्क का आंसर ही है। कोई भी पॉइंट को टारगेट करके पूछ सकते हैं। बराबर, वाई प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल। बराबर, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, वाई। बराबर, इस तरीके से पूछ सकते हैं। प्लानिंग कंसर्न विथ फ्यूचर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। प्लानिंग इज़ अ पेरेनियल प्रोसेस। बराबर, इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ये आंसर में नहीं, ईच एंड एवरी आंसर में कोई भी पॉइंट आता है वो 2 मार्क का आंसर बन सकता है। अब लास्ट पॉइंट बाकी है, उसकी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग का लास्ट पॉइंट, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज हमने देख ली प्लानिंग करने के लिए। वो अनसर्टेनिटीज़ को दूर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स भी डिसाइड कर लिए, ऑल्टरनेटिव्स भी सोच लिए, लेकिन जब तक डिसीज़न नहीं लेंगे तब तक प्लानिंग पॉसिबल नहीं बनेगा। बराबर, देखते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी ये पॉइंट से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। बराबर, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। You have to choose, you have to decide, you have to get decision. Okay. Selection की बात आ रही है तो planning is also being called selective process. बराबर, फिर से 11th पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। बराबर, पता चलना चाहिए ये सब डिस्कशन के बारे में। Planning involves selection of the best alternative. Various alternatives are considered and assumptions are made and the decision is taken to select the best alternative. Thus, decision making process is necessary in planning. बराबर, डिसीजन ही नहीं लोगे आप तो प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये हो गए 11 पॉइंट्स कंप्लीट। बराबर, फिर से आपको याद आ जाए इसलिए मैंने लास्ट में ये लिख के दिया है, यूपी सीएफ पीएफ एलसी कॉर। बराबर, एक सजेशन है मेरा, कोई एक कागज में या फिर एक नोट्स के पीछे 100% लर्न करने वाला आंसर का भी एक लिस्ट आप बना सकते हो अपने लिए। ये 100% वाला आंसर है। एक्चुअली चैप्टर 3 100% है। चैप्टर 3 का एक भी आंसर छोड़ना नहीं है, याद रखना। बराबर है, बहुत काम लगेगा। तो इतना रखता हूँ मैं आज के लेक्चर में। बहुत लंबा आंसर था, समझ में आना चाहिए। होमवर्क में पूरा आंसर आप लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, बराबर, और लर्न कीजिए। बराबर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।